जय हिंद, हरे कृष्णा। वी आर कंटिन्यूइंग आज चैप्टर नंबर 2 और हम पहुंचे हैं एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 4। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें रिमेनिंग हमारा 4, 5 और 6 हम बाकी है, वो हम आज कंप्लीट करेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फोर्थ वाला सब मेरे पास आ चुका है, जो है 4u² प्लस 8u। अब इसमें हमें क्या करना है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ढूंढना है और उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स को, जो दोनों के बीच में रिलेशनशिप है, हमें वो बताना है। ठीक है, तो इसमें हमें दो ही टर्म दिए, देखो एक ये वाला टर्म और एक ये वाला टर्म। हम क्या करते थे, हम स्प्लिट करते थे कि जब भी हमारे पास 3 टर्म दिया हो, हम बीच वाले टर्म को स्प्लिट करते थे नंबर 1 और नंबर 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद। पर यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 2 टर्म है, इसका मतलब मैं यहाँ पे स्प्लिट नहीं कर सकता। तो जब मैं स्प्लिट नहीं कर सकता तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट इसको कॉमन निकालूंगा। देखिए कैसे करते हैं, 4u² प्लस 8u लिखा हुआ है, 4u² प्लस 8u लिखा हुआ है। अब इसको मैं स्प्लिट नहीं कर सकता, बट यस, इन दोनों में से मैं एक चीज कॉमन निकाल सकता हूँ। मैं क्या निकाल सकता हूँ कॉमन? 4 निकाल सकता हूँ और u निकाल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि 4 यहाँ पे भी है और 4 के टेबल में 8 भी आता है। ठीक है, तो 4u अगर मैंने कॉमन निकाला तो 4 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे u² है, मतलब 2u है, यहाँ पे एक u मैंने लिख दिया, तो कितना u बचा? ओनली 1। प्लस की साइन है तो प्लस 4u। 4 के टेबल में 8 कब आता है? 2 टाइम। अब u मैंने पहले से ही लिख दिया है तो अंदर लिखने की जरूरत नहीं। अब हम क्या करेंगे, अब हमें जीरोज इसका फाइंड करना है, तो मैं इक्वल टू क्या रख दूंगा? 0। अब 4u इक्वल टू भी 0 आ जाएगा और u प्लस 2 इक्वल टू भी क्या आ जाएगा? 0। अब u के साथ जो 4 है वो मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू की दूसरी साइड गया तो डिवाइड में हो गया। अगर 0 को मैं 4 से डिवाइड करूँ तो आंसर हमारा क्या आएगा? 0। ओके, अब u प्लस 2, अब प्लस 2 है, इज इक्वल टू की दूसरी साइड गया तो -2, तो ये इज इक्वल टू क्या आया हमारा? -2। तो एक हमारा u आया 0 और दूसरा u आया हमारा -2, मतलब 2 जीरोस हमने फाइंड कर दिए। जब भी 2 जीरोस फाइंड कर दिए तो अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ सम ऑफ जीरोस। पहले सम ऑफ जीरोस फाइंड करना है। सम ऑफ जीरोस में क्या करते हैं? अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा बीटा क्या है? जो हमने 2 जीरो फाइंड करे वही अल्फा है और वही बीटा है। ये अल्फा और ये बीटा मान लीजिए, ठीक है। और इसके क्या आता है? -b/a। -b क्या होता था? कोफिशिएंट ऑफ u, और a क्या होता था हमारा? कोफिशिएंट ऑफ u²। ठीक है, ये आपको समझना जरूरी है। अब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या है? 0 प्लस ये हमारा बीटा क्या है? -2। तो प्लस माइनस 0 में से 2 गए तो -2। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या है? -2। अब -b/a, -b मैंने क्या बताया? कोफिशिएंट ऑफ u है, और a मैंने क्या बताया कि कोफिशिएंट ऑफ u²। ये a और ये b है, तो -b क्या है? -8, और a तो हमारा क्या है? 4। अब देखिए 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, माइनस है तो आंसर क्या है? -2। मतलब सम ऑफ 0 अल्फा प्लस बीटा भी सेम और -b/a भी सेम, मतलब ये हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, उसके बाद हम क्या फाइंड करते हैं? प्रोडक्ट ऑफ 0। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में हम अल्फा और बीटा का माइनस करते हैं, मतलब 2 जीरो का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 जीरो का मल्टीप्लाई। तो 0 मल्टीप्लाई -2, तो आंसर क्या आएगा? 0। इसमें सामने क्या आता था? c/a। अब c क्या होता है? हमारा कांस्टेंट टर्म होता है। कांस्टेंट टर्म का मतलब कि जिसके साथ भी कोई भी कोफिशिएंट ना हो, जो अकेला हो। पर यहाँ पे तो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, कांस्टेंट टर्म हमारे पास नहीं है। जब हमारे पास कांस्टेंट टर्म नहीं है तो मैं उसकी जगह क्या रख दूंगा? 0। और ये हमारा क्या है? ये रहा 4। अगर 0 को 4 से डिवाइड किया तो आंसर हमारा क्या आएगा? 0। तो दोनों 0 0 आ गया, मतलब हमारा प्रोडक्ट ऑफ 0 भी करेक्ट है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ये है t² - 15। इसमें भी सिर्फ क्या है? कितनी टर्म है? सिर्फ 2 टर्म है, मतलब इसको हम स्प्लिट नहीं कर सकते। इसको एक तरीका है, मैं आपको बताता हूँ करने का। आपको पता है a² - b² जब भी होता है तो उसका आंसर क्या आता है? a + b और a - b, ये होता है। अब ध्यान से देखिए, ये भी उसकी तरह ही है, सिर्फ क्या है, यहाँ पे a ऑफ कोर्स है, b जो है उसको स्क्वायर नहीं है, मैं स्क्वायर आपके लिए लगा देता हूँ। ठीक है, t² - 15 के ऊपर अगर मुझे स्क्वायर लगाना है तो मैं √15 लिखूंगा और फिर स्क्वायर लगाऊंगा। क्यों?
क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा। अगर स्क्वायर से रूट कट जाता है तो सिर्फ हमारा क्या बचता है 15, मतलब मैं 15 लिखूं या फिर रूट 15 स्क्वायर लिखूं, दोनों सेम टू सेम ही है। ओके, अब देखो ये इक्वल आपको दिख रहा है, इसका आंसर a प्लस बी और a माइनस बी, तो टी स्क्वायर माइनस 15 रूट स्क्वायर का क्या आएगा t प्लस 15 और t माइनस 15, इसकी तरह आ गया, सिंपल हो गया। ठीक है, अब हमें जीरोस फाइंड करना है तो इक्वल टू क्या रखूंगा मैं, 0 रखूंगा, t प्लस 15 इक्वल टू 0 और t माइनस 15 इक्वल टू 0। अब t प्लस 15 है, दूसरी साइड गया तो माइनस 15 आ गया, और ये माइनस 15 है, दूसरी साइड गया तो प्लस 15 आ गया, मतलब एक जीरो हमें मिला माइनस 15 रूट का माइनस 15 और दूसरा t मिला हमें रूट का 15। ठीक है, मतलब हमारे दोनों जीरोस हमें मिल चुके हैं आसानी से। अब हम क्या फाइंड करते हैं, सम ऑफ जीरोस फाइंड करते हैं। सम ऑफ जीरोस में अल्फा प्लस बीटा होता है इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है। माइनस बी क्या होता है, जो सेकंड कोफिशिएंट होता है उसका, सेकंड वेरिएबल होता है उसका कोफिशिएंट, और ए फर्स्ट वेरिएबल का कोफिशिएंट। पर माइनस बी क्या होता है, सेकंड वेरिएबल का, सॉरी सेकंड टर्म में जो वेरिएबल होता है उसका कोफिशिएंट होता है। अब ये जो 15 है ना, उसके साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि 15 हमारी जो है वो कांस्टेंट टर्म है, कि कांस्टेंट टर्म में कोई भी कोफिशिएंट नहीं आता है। तो हमारे पास b तो कुछ है ही नहीं, तो b कुछ भी नहीं है तो हम b की तरह क्या मान लेंगे, 0। पहले हम अल्फा प्लस बीटा का सॉल्व कर लेते हैं। अल्फा हमारा क्या है माइनस 15 और बीटा क्या है प्लस 15, प्लस माइनस माइनस, हमारा आंसर क्या आ गया 0। अब माइनस b हमारे पास, मैंने बताया आपको कुछ भी नहीं है तो क्या ले लेंगे 0। a हमारे पास है जो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट आता है, टी स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो हम क्या रखेंगे 1। अब अगर मैं 0 को 1 से डिवाइड करूँ तो हमारा आंसर क्या आएगा 0। सम ऑफ जीरोस भी हमारा क्या है 0 और वो भी हमारा 0, मतलब हमारा आंसर क्या है करेक्ट है। ओके, अब हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जिसमें हम क्या करते हैं अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, जिसका आंसर आता है c अपॉन a। ठीक है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, अल्फा क्या है 15 मल्टीप्लाई बीटा क्या है रूट में माइनस रूट में 15 और बीटा क्या है रूट में 15। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रूट है वो कट जाता है मल्टीप्लाई में। ओके, तो हमारा आंसर सिर्फ आया क्या है 15 और माइनस है तो माइनस 15। अब सी क्या है हमारा कांस्टेंट टर्म, अब कांस्टेंट टर्म हमारा ये रहा माइनस 15 और ए हमारा क्या था 1 था। ठीक है, अगर माइनस 15 को 1 से डिवाइड करो तो क्या आएगा माइनस 15, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी हमारा आंसर क्या आया करेक्ट आया, सेम आया, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 6। अब हमारे पास आ चुका है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। तो इसमें हम क्या करते थे, जो हमारा फर्स्ट टर्म था उसको हम लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते थे। सबसे पहले 3 मल्टीप्लाई 4, 3 4 जा कितना आएगा 12, एक्चुअली क्या आएगा माइनस 12 आएगा। और हमें माइनस करते वक्त क्या लाना है, x के साथ कुछ नहीं है तो हम मान लेते हैं कि 1। ठीक है, अगर हम ऐसे कौन से दो नंबर होंगे जिनको मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर माइनस 12 आएगा, और जिनको हम माइनस करें और इसका आंसर 1 आएगा। ठीक है, जैसे कौन से नंबर हो सकते हैं माइनस 3 माइनस 4, ये हो सकता है कि अगर 3 में से 4 गया तो 1 बचा, और 4 के आगे माइनस है तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस, तो माइनस 1, और यहाँ पे भी हमें क्या चाहिए था माइनस 1। ठीक है, ये हो सकता है। अब मैं कैसे लिखूंगा 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। अब 3x स्क्वायर ये क्या है 3 प्लस 3 है तो प्लस 3x, ये क्या है माइनस 4 तो माइनस 4x माइनस 4 यहाँ पे लिखा हुआ है। अब 3x स्क्वायर प्लस 3x में से कॉमन 3x आ सकता है, 3x यहाँ पे आ गया, x 2 बार है तो सिर्फ एक ही बार होगा, प्लस 3x यहाँ पे आ गया तो ओनली 1 टाइम। अब यहाँ पे कॉमन 4 आ सकता है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी क्या लगेगा माइनस 4, यहाँ पे आ चुका है, क्या बचा x। अब ये माइनस है, जब भी मैंने कहा था अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर की साइन क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी। अगर आपको ऐसे पता ना चले तो देखिए माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 4 आ गया, 4 1 जा 4 तो x प्लस 1। अब 3x माइनस 4 है तो 3x माइनस 4 लिखूंगा मैं यहाँ पे,
और x प्लस 1 है तो x प्लस 1 मैं यहाँ पे लिखूंगा। हम क्या फाइंड कर रहे हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड कर रहे हैं, तो इज इक्वल टू मैं क्या रखूंगा, मैं 0। अब 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब 3x माइनस 4 है, दूसरी साइड गया तो प्लस 4 हो गया, x के साथ 3 मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड गया तो डिवाइड में हो गया, तो हमारा एक x का आंसर आया 4/3। अब दूसरा x है प्लस 1 है, दूसरी साइड गया तो -1, तो x इज इक्वल टू -1। तो दो जीरोस हमने फाइंड कर चुके हैं, जिसका फर्स्ट का आंसर है 4/3 और सेकंड का आंसर है -1। अब हम फाइंड करेंगे सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस जिसमें क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, दोनों जीरोस का प्लस होता है, और इसका इज इक्वल टू क्या होता है, -b/a। -b क्या होता है, देख लीजिए, ये a है, ये b है और ये c है, तो -b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, और a क्या है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ x²। ये हम बाइंड में फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम अल्फा और बीटा का प्लस करते हैं। अल्फा हमारा 4 + 3 मान लीजिए, और बीटा क्या है, -1। अब मैंने क्या बताया था, या तो आपको क्या करना पड़ेगा कि नीचे एलसीएम फाइंड करके डिनोमिनेटर लगाना पड़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम होगा तो ही हम प्लस कर सकते हैं। नहीं होगा तो मैं आपको बताता हूँ कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। क्या कर दीजिए, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो -3 आएगा, प्लस माइनस माइनस, और 3 × 1 3, और नीचे 3 हमारा एज इट इज आ जाएगा। 4 में से 3 गया तो कितना बचा, 1, और नीचे 3 है तो 3। अब हम -b/a का आंसर फाइंड करते हैं। मैंने क्या बताया था, -b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, तो माइनस लिखूंगा, ये माइनस है तो माइनस, और कोफिशिएंट ऑफ x हमारा क्या है, -1 है। देखिए ध्यान से देखिए, x के साथ कुछ है नहीं, माइनस है तो -1 हो जाएगा, -1। अब a क्या है, ये रहा हमारा कोफिशिएंट ऑफ x², जिसका आंसर है हमारा 3। इसमें क्या होगा, जो माइनस माइनस से कट हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 1/3। तो हमारा जो सम ऑफ जीरो था, अल्फा प्लस बीटा और -b/a का आंसर सेम आया। जब भी हमारा आंसर सेम आता है, इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। अब हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जिसमें हम क्या करते थे, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा करते थे, उसका आंसर c/a आता था हमारा। अल्फा इंटू बीटा क्या है, 4/3 मल्टीप्लाई जो हमारा बीटा है वो -1, इसका आंसर क्या आएगा, 4 × 1 = 4, माइनस है तो माइनस, और नीचे 3। अब c क्या है हमारा, कांस्टेंट टर्म है जो है -4, और a हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² जो कि आ गया 3, तो -4/3 हमारा जो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा -4/3, और c/a क्या है, -4/3। इसका मतलब हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, हमारा आंसर सेम है, इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो खत्म होता है। अगली वीडियो हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, उसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। देन वी विल स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 3। तब के लिए थैंक यू।